मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवान चैतन्यमयी त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध निरावरण आत्मा के स्वभाव को समयसार कहना चाहते हैं, जिसका अवलंबन लेने से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे समयसार शास्त्र में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव और अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। उसमें 68वीं गाथा है, 68 गाथा। उसका हेडिंग है अब का अर्थ है कि वर्णादिक भावों पर्याप्ति इंद्रियों ये जो वर्णादिक भाव है वर्णादिक भाव है वो जीव नहीं है, इतना सिद्ध हो चुका है। उसके बाद अब का अर्थ क्या है कि वर्णादिक भाव जीव नहीं है, ऐसा अगली गाथाओं में सिद्ध किया है। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, देखो हेडिंग। कहते हैं कि जिस प्रकार वर्णादि भाव जीव नहीं ये सिद्ध हुआ, वो भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं। रागादि का अर्थ है मोह राग द्वेष आदि भाव,
वो भी जीव नहीं। राग आदि भाव जीव क्यों नहीं? और ऐसी बात आचार्य भगवान ने क्यों बताई? तो कि सब संसारी जीव उसकी दशा में, जीव की सत्ता में राग आदि को उत्पन्न होते हुए देखकर अज्ञानी जीव राग आदि स्वरूप है ऐसा मानता है। जैसे एक बार हमने दृष्टांत दिया था कि उष्ण पानी के कुंड है, उसमें जो जीव ने जन्म लिया और मरने तक वो जीव उष्ण पानी के कुंड में रहा, वो जीव का अभिप्राय हो जाता है कि पानी स्वभाव से उष्ण है। हमने अनादि से आज तक अनंत भव किए और प्रत्येक समय राग आदि उत्पन्न भी हुए और राग आदि अचेतन जड़ पदार्थ में तो उत्पन्न होता नहीं, होता है जीव की सत्ता में। स्वयं की सत्ता में राग आदि भाव उत्पन्न हुआ और दूसरे अज्ञानी जीवों को देखा तो उसकी सत्ता में भी राग आदि भाव उत्पन्न होते हुए दिखने में आता है। ऐसा स्वरूप देखकर अज्ञानी की मान्यता में जीव रागादि स्वरूप है ऐसी मान्यता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जीव को आचार्य भगवान दिखाते हैं कि मोह कर्म का उदय आता है, उसमें जुड़ने से जीव की सत्ता में जो दशा उत्पन्न हुई वो तो निमित्त की उपस्थिति में नैमित्तिक दशा उत्पन्न हुई है। तो निमित्त की उपस्थिति में नैमित्तिक दशा उत्पन्न हुई, वो जीव का असल स्वरूप नहीं है। जीव का असल स्वरूप तो जीव स्वभाव से वितराग स्वरूप है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि राग आदि अजीव है। राग आदि को अजीव क्यों कहा? कि मोह कर्म निमित्त है, रागादि भाव नैमित्तिक है। रागादि भाव मोह कर्म के उदय में दिखने में आता है, तो वो जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है, नैमित्तिक स्वरूप है। और नैमित्तिक स्वरूप को हम जीव नहीं कहते, उसको हम अजीव कहते हैं। तो कि ऐसा क्यों सिद्ध करना है? तो कि ऐसा इसलिए सिद्ध करना है कि जब तक तेरा निमित्त की ओर लक्ष्य रहेगा
तो तेरी दशा में रागादि उत्पन्न होगा, लेकिन रागादि भाव तो संसार है, दुखदायक भाव है, नैमितिक भाव है। रागादि कर सके ऐसे जीव में कोई त्रिकाल शुद्ध स्वभाव तो है ही नहीं। रागादि जीव का तीनों काल स्वरूप है नहीं। मोक्ष होता है तो रागादि तो टल जाते हैं। तो जो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूढ़, अप्रतिबोध रागादि को जीव कहता है, वो अभिप्राय छूटने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब देखो गाथा 68, उसके पहले गुजराती में गाथा 68 એનું હેડિંગ છે હવે। હવે એટલે પૂર્વની ગાથાઓમાં આચાર્ય ભગવંતે સિદ્ધ કર્યું કે વર્ણાદિ ભાવો જીવ નથી। આવું સિદ્ધ કર્યા પછી કહે છે કે જેમ વર્ણાદિ ભાવ જીવ નથી એ સિદ્ધ થયું, તેમ એ પણ સિદ્ધ થયું કે રાગાદિ ભાવો પણ જીવ નથી। રાગાદિ ભાવ જીવ નથી એમ કેમ કહેવું પડ્યું? તો કે અજ્ઞાની, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવને રાગી માને છે। ભાઈ એમને તો અમારા પ્રત્યે બહુ માયા છે। માયા છે એટલે રાગ છે। હવે જે રાગ છે એને અજ્ઞાની જીવ માને છે, ને જ્યાં સુધી જીવ માનશે ત્યાં સુધી રાગાદિ એનો ત્યાગ થવાનો નથી। તો આચાર્ય ભગવંતે એવું સિદ્ધ કરવું છે કે મોહ કર્મના ઉદયમાં મોહ કર્મનો ઉદય એ નિમિત્ત છે। એમાં જોડાવાથી રાગાદિ ઉત્પન્ન થાય છે। તો મોહ કર્મનો ઉદય નિમિત્ત, રાગાદિ નૈમિતિક। તો એ તો નૈમિતિક દશા છે, સ્વાભાવિક દશા નથી। એ જીવની નૈમિતિક દશા છે, સ્વાભાવિક દશા નથી। તો કે રાગાદિને અજીવ કેમ કેવો છે? તો કે કર્મનો ઉદય પોતે અજીવ છે, અને અજીવના લક્ષે એટલે કર્મના ઉદયના લક્ષે ઉત્પન્ન થતા ભાવો એને અમે અજીવ કહીએ છીએ। તો કે એને અજીવ કેમ કયા? તો કે કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડાવવું છે માટે। કર્મના ઉદયનું લક્ષ કેમ છોડાવવું છે? તો કે કર્મના ઉદયનું લક્ષ નહીં છોડે ત્યાં સુધી જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરી શકશે નહીં। કર્મના ઉદયના લક્ષમાં રાગાદિ ઉત્પન્ન થશે એ તો દુઃખમય પરિણામ છે, સંસાર છે। એ કર્મના ઉદયનું લક્ષ છૂટતા જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ થતા જે જ્ઞાયક સ્વભાવ
જ્ઞાન અને સુખનો પિંડ છે, એ જ્ઞાન અને સુખનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વ્યક્ત થતાં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ને અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન થશે, એ સુખમય પરિણામ છે, એ વિતરાગ પરિણામ છે. એવું સિદ્ધ કરવું છે. તો જો ગાથા 68. મોહન કર્મના ઉદયથી ગુણસ્થાન જે આ વર્ણવ્યા, તે જીવ કેમ બને નિરંતર જે અચેતન બાકિયા. આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે મોહ કર્મના ઉદયથી 1 થી 12 ગુણસ્થાનના જે ભેદ પડે છે, એને તો અમે અચેતન કહ્યા છે. અને મોહ કર્મના ઉદયથી જે ભાવો ઉત્પન્ન થાય એને જીવ કેમ કહી શકાય? એને જીવ કેમ કહી શકાય એવો પ્રશ્ન શું કામ કર્યો? કે કર્મનો ઉદય પોતે તો અચેતન છે, જડ છે, અજીવ છે, અને એના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતા પરિણામ પણ અચેતન છે, અજીવ છે, જડ છે. એ પરિણામને જડ કેમ કીધા? ત્યાં છે જીવની સત્તામાં. રાગાદી કંઈ પૂતગલની સત્તામાં ઉત્પન્ન નથી થતા. તો કે કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ હોવાથી અને કર્મના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા હોવાથી કર્મનું લક્ષ છોડાવવું છે, કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડાવવું છે. કેમ છોડાવવું છે? તો કે કર્મ ઉદયના લક્ષ્ય તો નૈમિતિક પરિણામમાં રાગાદી પરિણામ જ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો કર્મના ઉદયનું તું લક્ષ ન છોડે તો જીવનો ઉપયોગ તો એક સાથે 2 સ્થાનમાં જોડાઈ શકતો નથી. કર્મનો ઉદય એનું લક્ષ તું ન છોડે તો જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરી શકતો નથી ઉપયોગ, અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવું હોય તો ઉદયનું લક્ષ છોડવું પડે, અને ઉદયના લક્ષે તો રાગાદી પરિણામ એ દુઃખમય પરિણામ છે, એની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવના લક્ષે તો શુદ્ધતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. अब देखो गाथार्थ. जो ये गुणस्थान है वो मोह कर्म के उदय से होता है. मोह कर्म है 2 प्रकार का, दर्शन मोह, चारित्र मोह. दर्शन मोह के निमित्त से 1 से 4 गुणस्थान उत्पन्न होते हैं. क्या कहा? मोह कर्म 2 प्रकार का.
दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह उसके निमित्त से एक से चार गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। लेकिन चारित्र मोह के उदय से 5 से 12 गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। और गुणस्थान के भेद तो अजीब है, ऐसा पूर्व गाथाओं में सिद्ध किया है। और आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन आया है। क्या कहा? भगवान की दिव्य ध्वनि, उसको आगम कहते हैं। उसको आगम कहते हैं। क्या कहा? जो सर्वज्ञ की वाणी, दिव्य ध्वनि, आचार्य भगवान ने तीर्थंकर परमात्मा की साक्षी बताकर कहा कि ये जो गुणस्थान है वो कर्म के उदय से होता है। ये बात तो तीर्थंकर परमात्मा ने बताई है। कर्म के उदय से होता है, उसका अर्थ कर्म के उदय के निमित्त से होता है। कोई एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य तो नहीं कर सकता। कर्म का उदय वो तो पुद्गल है। उदय रूप कार्य पुद्गल की सत्ता में होता है। उसका निमित्त पाकर जीव की सत्ता में जो रागादि उत्पन्न हुआ वो वास्तव में तो रागादि की उत्पत्ति जीव की सत्ता में हुई है। वो है तो चैतन्य का विकार, चैतन्य का विभाव, और विभाव रूप कार्य जीव की सत्ता में हुआ। ये टेबल में रागादि नहीं होते, होते तो है जीव की सत्ता में। लेकिन वो परिणाम कैसा है? तो कि वो परिणाम नैमित्तिक है। नैमित्तिक क्यों कहा? कि रागादि परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। ये दर्शाने के लिए रागादि परिणाम को अजीव कहा। एक प्रयोजन ये था। दूसरा प्रयोजन ये था कि कर्म का उदय उसका लक्ष्य करने से रागादि होता है, और वितरागता
नायक का लक्ष्य करने से होता है। तो कर्म का उदय का लक्ष्य करेगा तब तक नायक का लक्ष्य हो नहीं सकता। या तो कर्म का उदय का लक्ष्य कर या तो नायक का कर, दो में से एक कार्य तू कर सकता है। तो उसको अजीव कहकर अजीव का लक्ष्य छुड़ाना है। अब आगे ऐसा कहा कि जो ये रागादि भाव है वो का अर्थ है रागादि। जीव कैसे हो सकता है? कि जो यानी रागादि भावो, जो यानी गुणस्थान, जो यानी मोह कर्म सदा अचेतन कहने में आया है। सदा तीनों काल रागादि अनादि से अनंत काल में कभी भी प्रकट होता है तो उसमें कर्म का उदय का निमित्तपणा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। रागादि भाव जो उत्पन्न होता है तीन काल में कभी भी वो कर्म के उदय में जुड़े बिना हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि वो सदा जीव कैसे हो सकता है? वो तो अचेतन कहने में आया है। अब टीका। ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों, गुणस्थान के भेद 14 है। प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा गुणस्थान सासाधन, तीसरा गुणस्थान मिश्र, चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक्त्व, पांचवा गुणस्थान देश विरत, छठा गुणस्थान प्रमत विरत, सातवां गुणस्थान अप्रमत विरत, आठवां गुणस्थान अपूर्वकरण, नवमा गुणस्थान अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोगी केवड़ी और 14वां अयोगी केवड़ी। ये जो 14 गुणस्थान है उसमें 1 से 4 गुणस्थान मोह कर्म दर्शन मोह उसका निमित्तपणा, 5 से 12 गुणस्थान चारित्र मोह उसका निमित्तपणा, 13 और 14 गुणस्थान उसमें योग की मुख्यता से भेद किया जाता है। 13वें गुणस्थान में योग का कंपन है, 14वें गुणस्थान में योग का निष्कंपणा है।
ये जो 14 गुणस्थानों, उसको पौद्गलिक कहा, यानी पुद्गल कहा। क्यों? कि मोह कर्म की प्रकृति के उदय रूप होते हैं। 14 गुणस्थान में 1 से 12 गुणस्थान मोहनीय कर्म, मोहनीय का भेद नहीं करो और 1 से मोहनीय कर्म शब्द प्रयोग करो तो 1 से 12 गुणस्थान में निमित्त। और 13-14 गुणस्थान वहाँ योग की मुख्यता है। और जो गुणस्थान बनते हैं उसमें कर्म की सापेक्षता है। गुणस्थान वास्तव में तो जीव के परिणाम बताना है, लेकिन जीव का परिणाम कैसा है? कर्म सापेक्ष। कोई गुणस्थान में कर्म का उदय हो, उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो, तो किस गुणस्थान में कितने कर्म, द्रव्य कर्म कितने सत्ता में हैं, कितने कर्म किस गुणस्थान में कितने उदय में हैं, और किस गुणस्थान में कितने नया कर्म का बंध होता है। तो गुणस्थान का वर्णन 3 प्रकार से होता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म और नया कर्म का बंध। फिर से गुजराती में, टीका। आ मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों चौदह गुणस्थान છે કુલ। મોહ કર્મના ભેદ ન પાડો તો મોહ કર્મના નિમિત્તે 1 થી 12 ગુણસ્થાન એવા ભેદ પડે। ભેદ પાડો તો દર્શન મોહનીય કર્મ એના નિમિત્તે 1 થી 4 ગુણસ્થાનના ભેદ પડે અને ચારિત્ર મોહની કર્મ એના નિમિત્તે 5 થી 12 ગુણસ્થાનના ભેદ પડે। યોગને કારણે 13 અને 14 ગુણસ્થાનના ભેદ પડે। આ બધા ગુણસ્થાન છે તો જીવના પરિણામ, પણ જીવના કેવા પરિણામ છે? તો કે દ્રવ્ય કર્મની સાપેક્ષતાવાળા છે। દ્રવ્ય કર્મની સાપેક્ષતા એટલે શું? તો કે દરેક ગુણસ્થાનનું વર્ણન 3 પ્રકારે થાય। માનો કે પ્રથમ ગુણસ્થાન છે તો સત્તામાં પડેલા કર્મ કેટલા? પ્રથમ ગુણસ્થાને કેટલા કર્મો ઉદયમાં આવી શકે અને પેલા ગુણસ્થાને કેટલા
નવા કર્મ બંધાઈ શકે. તો કર્મનો ઉદય પછી કર્મની સાપેક્ષતા એવી લેવાની. કર્મનો ઉદય, ઉપસમ, ક્ષોપસમ અને ક્ષય. તો 14 ગુણસ્થાન કર્મ સાપેક્ષ પરિણામ છે. 13 અને 14 ગુણસ્થાન એમાં યોગની સાપેક્ષતા છે. 13મા ગુણસ્થાને અર્યંત પરમાત્માને કંપન હોવાથી આશ્રવ તત્વ કહ્યું છે, અને સિદ્ધ પરમાત્મા કંપન રહિત થયા એટલે નિરાશ્રવ આશ્રવ રહિત થયા. આ ગુણસ્થાનો પૌદ્ગલિક મોહ કર્મની પ્રકૃતિના ઉદયપૂર્વક થતા હોઈને શું કહ્યું કે આ 14 ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ મોહ કર્મની પ્રકૃતિઓ એના ઉદયના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થાય છે. હવે કે છે આ 14 ગુણસ્થાન સદાય અચેતન હોવાથી, સદાય એટલે 3 કાળમાં ગમે ત્યારે જીવ ગુણસ્થાન રૂપે પરિણમે ત્યારે ત્યારે અવશ્ય કર્મનો ઉદય હોય છે, અવશ્ય કર્મની સાપેક્ષતા હોય છે. તો કર્મ પોતે અચેતન અને કર્મના સાપેક્ષ એવા જીવના પરિણામ એને પણ અચેતન કહ્યા છે. अचेतन होने से ऐसा क्यों कहा कि जैसा कारण ऐसा कार्य. इस समयसार में ऐसा एक पाठ लिया है, ऐसा एक लेसन लिया है कि कर्म का उदय कारण और विभाव कार्य. तो कर्म का उदय कारण, विभाव कार्य. तो कर्म का उदय है कर्म का उदय है वो अचेतन है, उद्गल है, तो उसका कार्य को भी अचेतन कहना चाहिए, उद्गल कहना चाहिए. दूसरी बात ऐसी तरह ली कि जीव की सत्ता में विभाव हुआ, वो कारण, और उसका निमित्त से नया कर्म का बंध पड़ा. तो नया कर्म का बंध पुद्गल, कार्य पुद्गल. तो उसका कारण जो विभाव हुआ उसको भी पुद्गल कहा. फिर से ध्यान से सुनना, फिर से मैं बात बताता हूँ. बात बताना है कारण कार्य की. विषय ऐसी तरह समझाना है कि कारण पुद्गल हो
तो कार्य भी पुद्गल। उसके लिए ऐसा बताया कि कर्म का उदय तो जो कर्म का उदय है वो पुद्गल है। उसका निमित्त पाकर विभाव हुआ तो विभाव कार्य है, लेकिन उसका कारण पुद्गल है, इसलिए विभाव भी उसका जो कार्य है उसको भी हम पुद्गल कहते हैं। एक बात ऐसी तरह बताई, दूसरी बात दूसरे तरीके से बताई। वहाँ भी कारण कार्य बताया। कारण कार्य ऐसी तरह बताया कि कार्य पुद्गल हो तो कारण भी पुद्गल होना चाहिए। तो कार्य में बताया नया कर्म का बंध। तो नया कर्म का बंध तो पुद्गल है, और नया कर्म का बंध हुआ कैसे? तो कि जीव के रागादि के कारण। तो रागादि भाव कारण है। लेकिन कार्य पुद्गल है, इसलिए रागादि भाव को भी पुद्गल कहा। फिर से गुजराती में, कारण અને કાર્ય, કાર્ય થાય તો એનું કોઈક કારણ હોય। એ કારણ કાર્યની વાત બે રીતે દર્શાવી છે। પહેલા એમ કહેવું છે કે કારણ પુદ્ગલ હોય તો કાર્ય પુદ્ગલ, અને બીજી વાર એમ કહેવું છે કે કાર્ય પુદ્ગલ છે માટે કારણ પુદ્ગલ। પહેલો વિષય લીધો કે કારણ પુદ્ગલ છે માટે કાર્ય પુદ્ગલ। બીજી વાર કારણથી શરૂ ન કર્યું, બીજી વાર એમ કહ્યું કે કાર્ય પુદ્ગલ છે માટે કારણ પુદ્ગલ। એના માટે કારણ કાર્યપણું કઈ રીતે બતાવ્યું? તો કે કર્મનો ઉદય કારણ એ પુદ્ગલ છે, ને જીવની સત્તામાં રાગાદિ ઉત્પન્ન થયા એ કાર્ય। પણ કારણ પુદ્ગલ હતું એટલે રાગાદિ ભાવને પણ પુદ્ગલ કહ્યા। બીજી વાર એમ કહ્યું કે કાર્ય પુદ્ગલ છે તો કારણ શું હોવું જોઈએ? તો કે કાર્ય પુદ્ગલ છે તો કારણ પુદ્ગલ હોવું જોઈએ। તો કાર્યમાં શું બતાવ્યું? તો કે નવા કર્મનો બંધ એ તો પુદ્ગલ છે, પણ નવા કર્મના બંધનું કારણ કોણ? તો કે રાગાદિ ભાવ। તો કે કાર્ય નવા કર્મનો બંધ પુદ્ગલ છે અને એનું નિમિત્ત કારણ રાગાદિ છે,
તો નિમિત્ત કારણ રાગાદિને પણ અમે પૂતગલ કહીએ છીએ. ખ્યાલમાં આવે છે? તો अब देखो टीका. कारण जेवा कार्यों होय छे, कारण जैसे कार्य होता है, तो मोह कर्म की प्रकृति का उदय वो कारण, कार्य रागादि भाव, तो कि कारण पूतगल था इसलिए कार्य भी पूतगल होता है. ऐसा करके यानी ऐसा समझ के, ऐसा समझ के उसका अर्थ निश्चय करके उसका अर्थ निर्णय करके, अब आगे जव पूर्वक जे जव थाय छे ते जव ज होय छे. क्या कहा? खेतर में जव बोया तो खेतर में क्या बनेगा? तो कि जव ही बनेगा. तो कर्म का उदय आया और उसके निमित्त से जो राग आदि उत्पन्न हुआ, तो कर्म का उदय पूतगल है, तो उसके कारण जिसकी उत्पत्ति हुई वो भी पूतगल है. ऐसे न्याय से, ऐसे लॉजिक से पूतगल ही है, जीव नहीं. तो सिद्ध क्या करना था कि रागादि भाव ही जीव नहीं. तो ये बात सिद्ध हुई. अब आगे और गुणस्थान सदा अचेतनपणा, तो आगम में सिद्ध होता है. गुणस्थानों को, दिव्य ध्वनि ने, आगम ने गुणस्थान रूप परिणाम को अचेतन कहा है. तो वो तो आगम से सिद्ध है, उसको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, फिर तुझे क्या सिद्ध करना है? और चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, ये जो जीव अधिकार है, वो सम्यक दर्शन का अधिकार है. तो हर गाथा में सम्यक दर्शन सिद्ध होना चाहिए. इस गाथा में सम्यक दर्शन कैसे सिद्ध करना है? तो कि जीव और राग आदि जीव को जीव कहा
राग आदि को अजीव कहा। तो जीव जीव है, राग आदि अजीव है, ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके रागादि पर से दृष्टि छोड़कर, यानी अजीव पर से दृष्टि छोड़कर तो जीव पर दृष्टि करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये बात को सिद्ध करने के लिए टीका की लास्ट लाइन देखिए, क्या लिखा है। चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा आत्मा कहो कि जीव कहो, उसका स्वरूप बताया। आत्मा कैसा है, जीव कैसा है। तो असंख्यात प्रदेशी जीव चैतन्य स्वभाव से व्यापा हुआ है। कब? तीनों काल। चैतन्य स्वभाव आत्मा में अभेद है। चैतन्य स्वभाव आत्मा का स्वरूप है। चैतन्यपना आत्मा का स्वभाव है। ये जीव का स्वरूप बताया। अब आगे देखिए, उससे यानी आत्मा से यानी चैतन्य स्वभावी आत्मा से, जो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, उससे भिन्नपणे वो गुणस्थानों को वेद ज्ञानियों के द्वारा उपलभ्यमान होने से भी उसका सदाय अचेतनपना सिद्ध होता है। क्या कहा? तो क्या आचार्य भगवान ने कहा, एक तरफ चैतन्य स्वभाव है, दूसरी तरफ कर्म सापेक्ष 14 गुणस्थान के भेद हैं। ऐसे चैतन्य स्वभाव और 14 गुणस्थान के भेद के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करने से जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकटता है। और ऐसी बात वेद ज्ञानियों ने सदा सिद्ध की है। अब आगे उसी प्रकार का अर्थ है कि हमने राग आदि की बात बताई, गुणस्थान की बात बताई, राग आदि और गुणस्थान को राग आदि और गुणस्थान को हमने पुद्गल बताया, अचेतन बताया और उसकी सत्ता जीव से भिन्न बताई। उसी प्रकार
राग भी आत्म स्वभाव से भिन्न, द्वेष भी आत्म स्वभाव से भिन्न, मोह भी आत्म स्वभाव से भिन्न, प्रत्यय भी आत्म स्वभाव से भिन्न, कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा वो भी आत्म स्वभाव से भिन्न, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मागणा स्थान, ये सभी आत्म स्वभाव से भिन्न। क्यों? कि वो सब उद्गल है और वो सब अचेतन है, इसलिए वो जीव नहीं है, ऐसा फलित हुआ, ऐसा सिद्ध हुआ। तो आचार्य भगवान ने राग आदि सर्व प्रकार के भाव जीव नहीं है ऐसा करके भेदरूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई। भावार्थ कल चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। वर्तमान काळे पूज्य गुरुदेवनो महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मातनो जय हो। सम्यक दर्शननी प्राप्तिमां निमित्त रूप अष्टजिनवाणी मातनो जय हो। पूज्य गुरुदेव ने माताजीनी साधना भूमि सुवर्णपुरी धामनो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजमान सर्वदेव शास्त्र गुरु भगवंतनो जय हो। वर्तमान गुरु ने भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवाननो जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवानना समूह मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवाननो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।